ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर पर हमला करने की पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की थी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये बात कोई और नहीं, सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह कह रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से घुसकर इस तरह से हमला की स्थिति बनाई और उसमें अपने बचने के लिए जब फंस गया, जब पकड़ गया, जब कानूनी शिकंजे में आ गया, जब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, तो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत उसने काला जादू का नाम लिया। उससे एक तीर से वो दो निशाने मारना चाहता है। सीमा के चरित्र पर भी दोष लगा दो और काला जादू, मानसिक स्थिति, अव्यवस्था, इस तरह से ऐसे करके अपनी बचाव भी कर लो। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। भारत में रह रही सीमा सचिन मीना पूरी तरह से सनातन धर्म में रच बस चुकी है, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू बन चुकी है। कट्टर सनातनी और कट्टर हिंदू में काला जादू, अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसे विश्वास है उत्तर प्रदेश पुलिस का, काला जादू का नहीं। उसे विश्वास है उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, भारत की केंद्रीय सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है। और ये काला जादू का कंसेप्ट अपने बचने के लिए जिस तरह से, इससे तो और पता चला पक्का अपराधी है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं किसी ने सुपारी दी हो सीमा सचिन मीना के लिए, उनके परिवार के लिए, और निश्चित तौर पर इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। यहां भारत में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्हें अच्छा पाकिस्तान लगता है लेकिन रहते भारत में हैं। पाकिस्तान की तारीफ करेंगे जब उनसे कहो पाकिस्तान जाओ, ना बाबा ना, भारत में रहेंगे, भारत के लोगों की बुराई करेंगे, यहां अंधविश्वास फैलाने की बात करेंगे। भारत अंधविश्वास से बहुत ऊपर उठ चुका है। सनातन धर्म अंधविश्वास से बहुत ऊपर है और इसको सीमा मीना भारत में इतने वर्षों से रह रही है, सनातन धर्म के सारे 30 त्योहार मना रही है, उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय सचिन के साथ रहती है। सचिन की बेटी का जन्म हुआ है सीमा के द्वारा। इस तरह से काला जादू उसके चरित्र पर इसके इस तरह से बनाना, कहानी, लोगों को गुमराह करना, जो इस देश के करोड़ों लोग सीमा सचिन मीना को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का आदर करते हैं, उस बात से परेशान होकर ये पूरी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस पर पर्दाफाश किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 अप्रैल की रात एक युवक सीमा के घर घुसता है और सीमा हैदर पर जानलेवा हमला कर देता है। युवक ने पहले घर के दरवाजे पर पैर मारा, फिर वो अंदर घुसता है और सीमा हैदर का गला दबाने लगता है, जिसके बाद सीमा शोर मचाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाते हैं और युवक की जमकर पिटाई करते हैं। वहीं सचिन ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। सीमा के फोन के बाद मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और युवक को हिरासत में लेते हैं। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में बताया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। वहीं अब सीमा हैदर के वकील मीडिया के सामने आकर बड़ा दावा कर रहे हैं। वकील एपी सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि युवक जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है वो सिर्फ एक मोहरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद अपने बयान में खुद को काले जादू का प्रभाव बताया, लेकिन ये बात सिर्फ पुलिस को भ्रमित करने के लिए कही गई है। एपी सिंह आगे कहते हैं कि सीमा हैदर एक कट्टर सनातनी महिला है। वो पूरी तरह हिंदू रीति रिवाज को निभा रही है। वकील ने केंद्र सरकार और योगी सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया। एपी सिंह ने कहा, सीमा पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति की सनक नहीं है, बल्कि ये साजिश का हिस्सा है, जो या तो पाकिस्तान में रची गई है या फिर भारत में ही ऐसे लोग जो सीमा और उनके पति सचिन को पसंद नहीं करते हैं, उनके द्वारा रची गई है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।